बिना किसी ज़्यादा मेहनत के और केवल 2 ही सामान से बनाएंगे आज ये टेस्टी सी रेसिपी। बहुत जल्दी बनकर तैयार होगी और यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी ये रेसिपी लगती है। तो चलिए इसे बनाते हैं। और इसे बनाने के लिए हमें यहाँ पर ले लेनी है दूध। एक कढ़ाई में हमें यहाँ पर दूध ले लेना है। तो यहाँ पर जो ये दूध लिया है मैंने फुल क्रीम दूध लिया है और 2 कप दूध लेना है। ज़्यादा सामान की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था, बस कम सामान में ही ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। अब दूध को हमें इसे चलाते रहना है, जब तक चलाना है जब तक कि इसमें बॉईल नहीं आ जाता। तो जैसे ही इसमें बॉईल आ जाएगा तो गैस का फ्लेम हम थोड़ा धीरे कर देंगे और अब एक कटोरी लेंगे और उसमें डाल देंगे 1 स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा कस्टर्ड पाउडर। अगर आपके पास ये ना हो तो आप कॉर्नफ्लावर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमें केवल दूध को गाढ़ा करना है। और पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद एक इसका लम्प्स फ्री घोल बना लेंगे। लम्प्स नहीं रहने चाहिए मतलब। तो ये लीजिए, अब हम इस घोल को इस दूध में डाल देंगे और गैस का फ्लेम हम हाई कर लेंगे और इसे चलाते रहेंगे। अब केवल हमें 4 से 5 मिनट का समय लगेगा। तो जैसे जैसे आप इसे चलाएंगे ना तो आप देखेंगे कि ना ये दूध धीरे धीरे गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। तो केवल हमें इसे गाढ़ा ही करना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बहुत जल्दी हो जाएगा, बिल्कुल समय नहीं लगेगा। अब यहाँ पर जैसे ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा तो अब हम यहाँ पर डाल देंगे 2 से 3 स्पून चीनी। बस इससे ज़्यादा चीनी नहीं डालेंगे। और ये देखिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि दूध कितना गाढ़ा होना चाहिए, कुछ इस तरीके का। अब आप देख सकते हैं इसमें स्पैचुला में अच्छी इसमें कोटिंग आ गई है। ये देखिए, बस इतना गाढ़ा होना चाहिए। थोड़ी देर जब हम इसे रख देंगे तो ये खुद भी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। रखने के बाद ठंडा होगा तो ठंडा होने के बाद ये गाढ़ा हो जाएगा। तो गैस का फ्लेम बंद कर दिया है, इसे रख दिया हमने साइड में। तो अब बना लेते हैं शुगर सिरप। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 कप चीनी और 1/2 कप पानी। और इसे हमें चलाते हुए हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी है, बस इतना बनाना है कि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। और मेल्ट होने के बाद 2 से 3 मिनट हमें इसे और अच्छे से कुक कर लें। बस तार नहीं लाना है हमें, इसमें केवल शुगर सिरप बनाना है। तो बस इससे ज़्यादा अब हम इसे नहीं और पकाना है। गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इसे भी हम साइड में रख देंगे। तो चलिए अब यहाँ पर ले लेते हैं दूसरी चीज़, वो है ब्रेड। एक तो हमने दूध लिया था और दूसरी है यहाँ पर ब्रेड। केवल 2 ही चीज़ों से बनाएंगे और तीसरी चीज़ हमें इसमें ऐड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस ये रेसिपी केवल 2 ही चीज़ों से बनकर तैयार होगी। तो चलिए अब ब्रेड के ये जो साइड के किनारे हैं इन्हें काट लेते हैं। तो केवल यहाँ पर मैंने 5 ब्रेड लिए हैं ये अभी। तो बस साइड से ये काट लेंगे। इन साइडों को आप मिक्सी के जार में चला के ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं। तो ये लीजिए, अब ये 2 बचे हुए हैं, इनके भी हमें साइड इसी तरीके से काट लेने हैं। तो ये लीजिए, यहाँ पर हो गई हैं ये तैयार। और तैयार होने के बाद अब हमें ले लेना है एक चौड़ा सा पैन। इसमें डालेंगे हम 1 से 1.5 स्पून घी। ज़्यादा घी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इससे ज़्यादा घी इस रेसिपी में इस्तेमाल नहीं होगा। अगर आप इससे कम भी करना चाहते हैं तो थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, तब भी काम चल जाएगा। ज़रूरत नहीं है कि आप ज़्यादा ही घी लेंगे तभी ये रेसिपी बनेगी। बहुत कम घी में ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। जैसे कि आपने देखा, मैंने 1 स्पून से बस थोड़ा सा ज़्यादा लिया था, इससे ज़्यादा नहीं लिया। बस अब हमें यहाँ ब्रेड इस घी में हमें सेक लेने हैं। उलटते पलटते हुए हमें तब तक सेकना है ब्रेड को जब तक कि इनमें एक गोल्डन कलर सा नहीं आ जाता, अच्छे से मतलब क्रिस्पी नहीं हो जाते। कहने का मतलब ये है कि बढ़िया से ये क्रिस्पी हो जाने चाहिए। ये लीजिए, बस कुछ इस तरीके से उलटते पलटते हुए हमें इन्हें सेक लेना है। ये देखिए, बस ये भी, इसमें भी ज़्यादा समय नहीं लगता है ब्रेड को सेकने में भी। इसमें मुश्किल से आपको 1 से 2 मिनट का समय लगेगा और ये अच्छा सा इनमें कलर आ जाएगा। तो ये लीजिए, इनमें कलर आ चुका है। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं एक अलग प्लेट में। और जो मुझे 2 से 3 ब्रेड और सेकने हैं वो भी मैं सेक कर लेती हूँ तैयार। तो यहाँ पर ये चाशनी ठंडी हो गई है, ये मतलब कि शुगर सिरप। अब जो हमने ब्रेड सेक के रखे हुए थे वो हम इसमें डाल देंगे। बस डालना है, उलटना है
वापस से पलट देंगे और इन्हें निकाल लेना है। इसमें डाल के नहीं रखना है हमें चाशनी में। और बस अब आपको जिसमें भी ये सेट करने हैं आप वो बर्तन ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर थाली ली है, थाली में ही इन्हें असेंबल कर लेंगे। तो ये लीजिए, यहाँ पर 4 ब्रेड आए हैं, तो चारों ब्रेड मैंने लगा दिए हैं। अब ये साइड्स बच गई हैं इनकी, तो अब आप चाहो तो यहाँ पर छोटे पीसेस करके भी ब्रेड लगा सकते हो, आपकी इच्छा है। और ना चाहो तो आप नहीं भी लगा सकते हो। तो मैंने 2 साइड लगा दिए हैं, बाकी ये 2 साइड मैं रहने देती हूँ। और जो अब दूध था, देखिए ये पहले से काफ़ी थिक हो गया है, क्योंकि इतने हमने ब्रेड का काम किया था। तो ये ठंडा हो गया है, ठंडा होने के बाद थोड़ा सा ये गाढ़ा भी हो गया है। तो अब इस दूध को हम इसमें डाल देंगे। कोई हमें दूध की लेयर नहीं लगानी है, बस इतना करना है कि ये ब्रेड पे अच्छी तरीके से ये दूध हमें डाल देना है, ताकि ये ब्रेड इसे सोख लें, एब्जॉर्ब कर लें इस दूध को। अब जो हमने और ब्रेड सेक के रखे थे, एक लेयर हम उसकी भी और लगा देंगे। ये लीजिए, चाशनी में इसी तरीके से पहले शुगर सिरप में डुबोएंगे, उसके बाद हमें ब्रेड लगाने हैं और फिर उसके बाद हमें यहाँ पर इनके ऊपर ये गाढ़ा वाला दूध डाल देना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारा डाल दिया है। कोई कोटिंग करने की ज़रूरत नहीं कि ऊपर से बहुत मोटी सी आपको लेयर लगाने की ज़रूरत है, जी नहीं। बस इसी तरीके से ये डिश हो गई है कंप्लीट। अब इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर मैंने थोड़े से पिस्ता और बादाम डाल दिए हैं। ये भी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए, अब एक काम और है, मैंने ये ना फ्रिज में रख दिए थे 2 घंटे के लिए, क्योंकि कोई भी डेजर्ट हो इतने ठंडी नहीं होती है वो, तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। और वैसे भी गर्मियों का टाइम है, तो ठंडी ठंडी ये डिश बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है। और ठंडी डिश का तो ना मतलब मज़ा ही अपना कुछ अलग होता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसे काट के भी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको याद दिला दूँ, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मुझे कमेंट करके बताएं कि ये रेसिपी कैसी बनी है और आपको कैसी लगी है। तो ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी ये डिश बनकर हो गई है तैयार, जिससे कि आप एक बारी से ज़रूर से बनाएं और करें एंजॉय।